क्या है? इतने सारे सेब। तो भाई जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए ब्लॉग वीडियो में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। दोपहर का टाइम है, यहाँ पे आज लेके बैठ गए हैं मशीन। वैसे तो सिलाई करनी हमको आती नहीं है, बट जो फटे पुराने कपड़े होते हैं बच्चों के, जैसे सिलन वगैरह निकल जाती है तो बस उसमें सिलाई कर लेते हैं। बाकी वैसे सिलाई करना हमको आता नहीं है, और मशीन भी सिर्फ हमने इसीलिए ली है, बाकी इसका कोई काम नहीं हमारे पास में। कुछ सिल नहीं पाते हैं, कभी सीखी नहीं सिलाई, कभी इच्छा ही नहीं थी कि चलो सिलाई सीखेंगे। लेकिन अब थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है बच्चों के साथ में, ये कि बच्चों के क्या है, कपड़े जो होते हैं ना, ज़्यादातर कपड़ों की सीलन निकल जाती है। और सीलन निकलने से अगर सुई धागे से आप सिल दो ना, तो एक तो वो देखने में अच्छी नहीं लगती, दूसरा वो चलती भी नहीं, और कपड़े पूरे तरीके से फिर वहीं से ख़राब हो जाते हैं जहाँ से सुई धागे से सिल दो। और आप ये भी कह सकते हैं कि उतना अच्छा सिलना हमको नहीं आता है शायद सुई धागे से, क्योंकि जब हम लोग छोटे थे हमारे घर में तो मशीन थी नहीं। हमारी जो मम्मी थी वो तो सुई धागे से ही सिल के कपड़े पहनाती थी। बट आप ये भी बोल सकते हैं कि शायद हमको उतना अच्छा सिलना नहीं आता है, तो बस इसीलिए ली थी हमने मशीन। और आज कई दिन से तैयारी हो रही है कि कपड़े सिलने हैं, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था। फाइनली आज टाइम निकाल के हम बैठ गए हैं। अभी नहा के आए हैं, पूजा करी, खाना खाया है, और इसके बाद में मशीन निकाल के बस बैठ गए हैं। और मशीन इसलिए निकाली थी, हमारी फ्रेंड जो हैं वो आई थी, उनको थोड़ा अपना फिटिंग वगैरह करनी थी सूट में, उनके लिए हमने निकाली थी मशीन। तो फिर सोचा चलो लगे हाथ, अब अपने भी काम निपटा लें जो हमारे काम है। तो बस यहाँ पे अनिका की फ्रॉक है, जिसकी अनिका ने एक बद्दी जो है निकाल दी है और एक इसमें लगी हुई है। बाकी कहीं से फटे नहीं कपड़े, ऐसा नहीं है कि फटे हैं, ये सिर्फ सिलन वगैरह निकल जाती है। और इसकी अनिका ने निकाली थी बद्दी, तो वही यहाँ पे हम लगा रहे हैं। और थोड़ा मोड़ा छोटा बहुत जो काम होता है ना, फिटिंग वगैरह करना, ये सब तो हम भी खैर कर लेते हैं। फॉल वगैरह लगा लेते हैं, हाथ से भी लगा लेते हैं, मशीन से भी लगा लेते हैं। तो जो टेम्परेरी काम है वो हमको आते हैं थोड़े बहुत। तो बस यही है, उतना ही आना चाहिए कि अपनी घर गृहस्थी अच्छे से जो है चलती रहे। ज़्यादा हमें टेलर तो बनना नहीं है भाई तो कोई बात नहीं है। और घर में जो भी चीज़ें होती हैं ना, वो ज़रूरत में आ ही जाती हैं। और इस मशीन बिना लग रहा था मानो बहुत से ऐसे पेंडिंग में हमारे काम पड़े हुए हैं, और जब से ये मशीन आई हमने इससे बहुत सारे काम लिए हैं। बट ये होता है ना, हर चीज़ का वीडियो नहीं बन पाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमें याद ही नहीं रहता कि वीडियो भी बनाना है। और अभी कुछ दिन पहले हमने मशीन से एक पावदान भी बनाया है, बड़ा प्यारा सा बना है, और बाथरूम के बाहर उसको हम यूज़ करते हैं। काफ़ी अच्छा बना है, बट उसका वीडियो नहीं बना पाए, तो कोई बात नहीं। फ़िलहाल अब अगर इस तरीके कोई भी चीज़ हम बनाएंगे तो ज़रूर आप लोगों के साथ में शेयर किया करेंगे। और यहाँ पर ये देखिए, बातें करते करते फ्रॉक जो है हमारी कंप्लीट है। इसके बाद में और भी बहुत सारे कपड़े हैं जो अभी हमें सिलने हैं, और आज कपड़ों में प्रेस भी करना है। कल आधे कर लिए थे, आधे में रखे हुए हैं, तो उनको आज निपटाना है फाइनली। और इसके बाद में बच्चे अच्छे खासे खेल रहे थे, लेकिन जैसे ही हमको देखा कि मम्मी ने मशीन निकाली, बस आके शैतानी करना शुरू कर दिया। जो भी कपड़े हम सिल रहे हैं, आए बार बार उनको उठा के इधर उधर कहीं कुछ कर रहे हैं। और अभी इसके बाइबिन का जो है धागा ख़त्म हो गया था, तो बाइबिन हमने निकाली थी धागा फिल करने के लिए। उतने में इन्होंने पता नहीं मशीन को कैसे क्या घुमा दिया, क्या किया, हमको तो कुछ समझ ही नहीं पाए। बाइबिन नहीं लग रही थी, काफ़ी देर से परेशान रहे, तब जाके हम उसमें फ़िट कर पाएँ। इसके बाद में फिर से काम करना जो है अपना शुरू किया है। और इस टाइम पे ना गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या ही किया जाए। और ये देखो आयत है ना, ये हमारे आसपास ही रहेंगे, इनको कहीं अब अच्छा नहीं लगेगा। इनकी बच्चों की यही आदत है, जब कोई भी वैसे काम लेके बैठो ना, तो ये आगे पीछे ही रहते हैं। और आज जो है हमारी है नाइट ड्यूटी, तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं। दिन में बहुत सारे आज हमने काम निपटाए हैं सुबह से लेकर, और अभी दोपहर के करीबन 2:30 बज रहे हैं। अभी बिल्कुल हम नहा के आए, मुश्किल से 10 मिनट। इसके बाद में मिल रहे हैं हम सीधा शाम को आपसे। चाय पीने का बड़ा ही मन कर रहा था, सोचा था थोड़ा बहुत सो लेंगे, फिर नाइट में ड्यूटी है, लेकिन नींद नहीं आई। कहते हैं ना कि अगर आदत नहीं है ना जिस टाइम पे सोने की, तो नींद आती नहीं। बेशक आप लेटे रहो, तो 2 घंटा आँख बंद करके लेटे रहे, बट नींद आई नहीं। फिर अभी उठ के आए, तो बनाएंगे यहाँ सबसे पहले चाय, और चाय लेकर चलेंगे बाहर, बैठ के पियेंगे। हस्बैंड जी की डिमांड है कि भाई चाय बना लो, तो हमने सोचा चलो अपने लिए भी हो जाएगी, उनके लिए। बच्चे तो पियेंगे नहीं, उनको दूध देंगे तो वो अपना दूध पियेंगे। इस टाइम पे इनका बॉर्नवीटा ख़त्म हो रहा है, तो बच्चे दूध पीने में बड़ी आनाकानी कर रहे हैं। दूध पीते नहीं, बड़ा फुसला के पिलाना पड़ता है, कभी गुड़ डाल के, कभी कुछ कहीं कुछ दो, तब ये जाके कहीं दूध पीते हैं, नहीं तो फिर दूध नहीं पीते।
तो चलिए भाई छान लेते हैं चाय, और आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ में, चाय एंजॉय करिए। और इस टाइम पे चाय की पता नहीं क्यों लत सी लगती जा रही। सुबह भी जब सो के जगते हैं तो मन करता है बस 1 कप चाय मिल जाए, और शाम को अगर घर में रहेंगे तो ज़रूर चाय पियेंगे। ड्यूटी में रहते हैं तो वहाँ भी यही कोशिश करते रहते हैं कि चाय मिल जाए, और जैसे ही थोड़ा बहुत टाइम मिलता है ना तो चाय ड्यूटी में भी पी लेते हैं, घर में तो पीना ही पीना है। बट ये बहुत बुरी आदत है यार, और चाय मतलब स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन मन नहीं मानता है, पता नहीं क्यों। कहते हैं ना कि जानते सब कुछ हैं लेकिन मानते कुछ भी नहीं, तो बस वही हाल है। और हमारे इंडिया में चाय कुछ ज़्यादा ही पसंद की जाती है, पता नहीं क्या है इसके अंदर, ऐसी कौन सी खास चीज़ होती है जो ऐसी लत लग जाती है ना, मानो ये छूटती नहीं। और चाय की एक सबसे बड़ी खासियत पता है क्या होती है? चाय अगर आप शाम को पी रहे हैं ना 4-5 के बीच में, तो जैसे ही 4-5 बजेंगे आपका मन ऑटोमेटिक वहाँ पहुँच जाएगा कि हमें चाय पीना है, चाय बना ले। पता नहीं टाइम का बड़ा ही, जैसे कहते हैं ना, एकदम बड़ा मेंटेन रखती है चाय अपना, कि उस टाइम पे याद आ ही जाती है। कितना भी आप किसी काम में बिजी हो, कुछ भी कर रहे हो, बस ये लगे चलो चाय बना लें। तो ये चीज़ें हमने बड़ी नोट करी हैं। तो चलिए बातें करते करते बन गई हमारी चाय। यहाँ पे आ गई थी अनिका, इनको हमने फुसला के दिया था दूध कि बाबू चाय पीना है, चाय पी लो। तो ये बोले नहीं मम्मी आप हमको चाय ही दो, दूध नहीं पीना है। फिर किसी तरीके से इनको मना के हमने दिया है। और ये वाली क्लिप है कल की, जब हम आए थे ड्यूटी से, तो वहाँ से लेके आए थे सेब, और सेब काफ़ी सारे लेके आ गए हैं क्योंकि थोड़ा ठीक ठाक रेट में मिल गए थे और काफ़ी अच्छे थे। होता है ना कभी कभी कि कोई चीज़ बहुत पसंद आ जाती है कि नहीं चलो ठीक है, तो पूरे 4 किलो सेब हैं और ये लेके आए हैं पन्नी में। आयत को लग रही थी हल्की हल्की सी नींद, लेकिन इन्होंने जैसी मेरी आवाज़ सुनी सीढ़ियों से कि मम्मी ड्यूटी से आई हैं, अभी रात के बज रहे हैं 10:15, तो फिर ये जग गया कि मम्मी आ गई, और बस ये सोने ही जा रहा था। फिर हमने इसको दिए सेब, तो बोला मम्मी खा ले। हमने कहा बेटा धुल लो फिर खाओ अच्छे से, और बड़ा खुश हो गया है क्योंकि सेब क्या होता है ना, घर में इतने मतलब एक साथ में इतने कभी नहीं आते हैं, 1 किलो करके ऐसे, 1 किलो बहुत ज़्यादा 2 किलो कभी आए, लेकिन अब की बार इतने सारे हम लेके आए। तो बोल रहा है मम्मा इतने सारे लेके आई हो। हमने कहा हाँ बेटा इतने सारे लेके आए क्योंकि मिल गए थे, अच्छे थे थोड़ा सा, तो फिर बस ले लिया है। तो यहाँ पे अनिका जो है धुल के दे रहे हैं इनको सेब, और ये अपना खाएंगे। हम चलते हैं चेंज करते हैं, फिर बनाएंगे खाना। तो बस साथियों आज का जो ब्लॉग है यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और जो फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करें। तो चलिए लेते हैं आप सबसे विदा अपने वही पुराने अंदाज में। सबको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।